संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर प्रस्तुत हैं कक्षा 10th के हिंदी से एक चैप्टर, जिसको हम पद के नाम से भी जानते हैं। सूरदास जी के पद, चैप्टर नंबर 1 है काव्य संकलन का। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि उनको हिंदी में कुछ दिक्कत है, और मैंने 1-2 वीडियो हिंदी के डाले भी थे जिसको बच्चों ने बहुत पसंद किया और ढेर सारे व्यूज़ भी उस पर आए। तो इसी को देखते हुए आज हमने निर्णय लिया कि बच्चों के लिए ये हिंदी में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम हिंदी के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी हिंदी के इस क्लास में आपको मिलते रहेंगे। बारी बारी से एक एक वीडियो आपको पर डे मिलते रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हिंदी का पहला चैप्टर पद, जिसको सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। पहला पद्यांश आपके समक्ष है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। हरि राई का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी से है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। आपका जो ये कमल रूपी चरण है उसको मैं नमन करता हूँ। इसकी महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन सूरदास जी ने आगे के पंक्तियों में किया भी है। तो आइए सबसे पहले पूरे इस पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ जानते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण रूपी इस कमल की बारंबार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, लिखा है जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी, पंगु मीन्स लंगड़ा, लंघे मीन्स पार कर जाता है। तो जिसकी कृपा से एक लंगड़ा भी, उसके अंदर भी इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता आ जाती है कि वो पहाड़ को, गिरि को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिसकी कृपा से, यानी इस चरण रूपी कमल की कृपा से अंधे के अंदर इतनी योग्यता आ जाती है कि उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, सभी वस्तुओं के दर्शन उसको स्पष्टता होने लगते हैं। ऐसे चरण रूपी कमल की मैं बारंबार वंदना करता हूं। आगे की लाइन में कहते हैं, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई। कहते हैं बहिरो सुने। अब आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इसका। बहिरो मतलब एक बहरा व्यक्ति भी जिस चरण कमल की कृपा से उसको सुनाई देने लगता है, स्पष्टता सुनाई देने लगता है। गुंग पुनि बोले, और एक गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। रंक चले सिर छत्र धराए। रंक माने गरीब व्यक्ति। एक गरीब व्यक्ति
राजा के जैसे, एक गरीब व्यक्ति राजा के समान बन जाता है, जिसके सर पर राजमुकुट सुशोभित होने लगता है। एक गरीबी से राजा की तरफ वो अग्रसर हो जाता है। ऐसे चरण कमल की मैं बारंबार वंदना करता हूं। आगे की लाइन कहते हैं सूरदास जी बहुत ही बेहतरीन। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, ऐसे करुणामय स्वरूप का, ऐसे दयामय स्वरूप का, ऐसे दयालु स्वभाव वाले प्रभु आपका मैं बारंबार वंदना करता हूं और बारंबार मैं वंदना करता रहूंगा। यह कहते हुए एक पैसे समाप्त होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके इस कमल रूपी चरण की बारंबार वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से एक लंगड़े के अंदर इतनी क्षमता आती है कि वह पहाड़ को लांघ सकता है। एक अंधे के अंदर इस तरह की योग्यता आती है कि उसको सब कुछ, सभी वस्तुओं के दर्शन सुस्पष्टता होने लगते हैं। एक बहरे के अंदर ऐसी योग्यता आती है कि वह सुनने लगता है। गूंगे के अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है। और एक गरीब व्यक्ति राजा के समान हो जाता है, या राजमुकुट उसके सर पर सुशोभित होने लगता है। ऐसे करुणामय, ऐसे दयामय, ऐसे दयालु स्वरूप श्री विष्णु भगवान का या श्री कमल नयन का मैं बारंबार वंदना करता हूं। तो देखिए आपके सामने पद्यांश 2 है इसी चैप्टर का, और ये भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिहाज से, और कई वर्षों में इसको पूछा भी गया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो सूरदास जी का दूसरा ये पद है, लिखे हैं क्या? अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। तो सूरदास जी कहते हैं अविगत मतलब जिसका कोई ज्ञान ना हो, जो निराकार है, अज्ञात है, उसको अविगत बोलेंगे। तो कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, उस निराकार स्वरूप की गति के बारे में, उस निराकार स्वरूप, उस अज्ञात स्वरूप के विषय में कुछ कहते नहीं बनता है। अविगत गति कछु कहत न आवे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो जो पार ब्रह्म है, जो निराकार है, उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ना उसके विषय में कुछ ज्ञात है। आगे की लाइन में क्या कहते हैं? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। तो क्या मस्त सी लाइन कहे हैं सूरदास जी ने, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। एक गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार से मीठे फल के स्वाद को अंतर मन में ही केवल महसूस करता है, उसको वो कह नहीं पाता है किसी से कि उसको कैसा लग रहा है ये फल। जैसे एक गूंगा व्यक्ति जब कोई फल खाता है, कैसा उसको लगा, उसका वर्णन वो नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस पार ब्रह्म को पा लेने वाला उसका वर्णन नहीं कर पाता है कि कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसा लगता है। बेहतरीन लाइन। तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे,
अविगति गति कछु कहत न आवे। उसी प्रकार उस अज्ञात स्वरूप या उस निराकार के विषय में कुछ कहते नहीं बनता है, ये सूरदास जी कहते हैं। आगे की लाइनें देखिए। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगति गति कछु कहत न आवे। क्या मस्त लाइन, बेहतरीन है। काव्य का जो अनुभव करता है, जो उसके रस को पीता है, मजा उसको आता है। लिखा है परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। इस निराकार को पा लेने का जो परम स्वाद है, जब वह निरंतर उसका स्वाद चखता रहता है, निरंतर उसका स्वाद पाता रहता है, तो उसके मन में एक अमित, जो कभी न मिटने वाला, वो संतोष उपजता है। जो परमात्मा को निरंतर पाता रहता है, उसके रस का पान निरंतर करता रहता है, उसके दर्शन का पान निरंतर करता रहता है, उसके मन में जो अमित संतोष, अमित मतलब अत्यधिक कह सकते हैं, उसके मन में अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है, या उसके मन में अत्यधिक संतोष उपजता है। और मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अविगति गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं मन बानी को अगम अगोचर। इस अगम को, जहां अगम मतलब जहां पर पहुंचना अत्यधिक कठिन हो, अगम, और अगोचर मतलब जो हमारे इंद्रियों से परे हो। तो मन बानी को अगम और गोचर, इस परमात्मा को मन और वाणी से पाना यह बिल्कुल असंभव है। मन वाणी से इसे इस तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यह अगोचर है। अगोचर का मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे, हमारी इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। तो ही कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर। इस अगम, इस अगोचर को मन वाणी से पाना असंभव है। आगे कहते हैं सो जाने जो पावे। इसको वही जानता है, इसके विषय में वही जानता है जो पाता है। सो जाने सो पावे, तो जो पाता है वही इसके विषय में जाता है, जानता है, और मन वाणी से इस तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह इंद्रियों से परे है, इस तक पहुंचना कठिन है, अगम है। आगे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। अविगति गति कछु कहत न आवे। कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, न इसका रूप पता है, न इसकी आकृति पता है, न इसके गुणों के विषय में पता है, न इसकी जाति पता है। इन सब, जब इतनी सारी बातें उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो निरालंब मतलब बिना आधार के, निरालंब मीन्स बिना आधार के। तो निरालंब कित ध्यावे, बिना आधार के इसको कैसे ध्यान में लगाया जाए, कैसे ध्यान इसका किया जाए, जब इसका कोई रूप न पता है, न कुछ रेख मीन्स आकृति पति है, न गुण इसके पते हैं, न जाति पते है, तो बिना निरालंब कित ध्यावे, बिना आधार के इसको मैं कैसे ध्यान में रखूं, इसकी पूजा पाठ अर्चना कैसे करूं मैं। और आगे की लाइन जो लिखी है हम लोगों के लिए सीख है। कहते सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगन पद गावे। अविगति गति कछु कहत न आवे। अविगति गति कछु कहत न आवे। कहे सब विधि अगम विचार है, ये सारे विषय में विचार करके कि मैं इसको कैसे
पूजूं, इनकी भक्ति कैसे करूं, इनका ध्यान में कैसे लगाऊं, ये सब विचार करने के बाद सूरदास जी ने समझा सबसे बेहतर है इनके लीलाओं के पद को गाना। ताते सुर सगुन पद गावें। सबसे बेहतर सूरदास जी को यही लगा कि इस प्रभु की भक्ति करने के लिए इनके लीला के पद को पद के रूप में गाना। जैसे कि यहाँ पर एक पद है, इस पद को गाना है सूरदास जी के लिए सबसे बड़ी भक्ति है। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट के अंदाज में। कहते हैं अविगति गति कछु कहत नया में, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगति गति कछु कहत नया में। सूरदास जी कहते हैं कि इस निराकार के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके रस का, उसके आनंद का, उसके स्वाद का अनुभव अंतर मन में ही करता, उसको व्यक्त नहीं कर सकता, उसको वाणी से या मौखिक रूप से कह नहीं सकता, उसी प्रकार इस अविगत, इस निराकार परमात्मा के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इस परमात्मा का जो उसको मिलने का जो स्वाद है, उसको जो निरंतर पाता रहता है, उसके मन में एक कभी न समाप्त होने वाला संतोष उपजता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। और मन वाणी से इस तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यह अगम है, मतलब जिस तक पहुंचना कठिन है, और अगोचर है, जिसको इंद्रियों से बांधा नहीं जा सकता, इंद्रियों से ये परे है। सो जाने जो पावे, इसको वही जान सकता है जो इसको पाता है, इसको पाने वाला है, इसके विषय में जानकारी कर सकता है, या उसके विषय में जानकारी होता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार तात सूर सगुन पद गावे। अविगति गति कछु कहत न आवे। तो सूरदास जी कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। न रूप का पता, न आकृति की पता, न गुण का पता, न जाति का पता, किस आधार पे इनका मैं ध्यान करूं, इनकी भक्ति किस आधार पे करूं, इससे बढ़िया है सब विधि अगम विचार तात सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी ने सभी कुछ विचार कर ये इस निर्णय लिया कि सबसे बेहतरीन है कि प्रभु की जो लीलाएं हैं उसको पद के रूप में कन्वर्ट करके या बदल करके उनके पद को गाना ही सबसे बेहतर उनको लगा, और वही वो करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही। 2 पद समाप्त हुए। कल के क्लास में पुनः हम 2 पद लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से सबसे बेहतर अगर कंटेंट कहीं मिलेंगे तो इसी चैनल पर मिलेंगे। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी विषयों की बेहतर नॉलेज के लिए आप इस चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को भी इस चैनल से जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।